Okay. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? सर अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताएं। आपको मैं स्क्रीन भी सही शेयर हो रही है और आवाज भी सही आ रही है? जी सर। Okay. All right. Today is our cryptography and network security lecture number 26. और इसमें हमने शुरू किया था लास्ट टाइम और उसको कंटिन्यू करेंगे, बहुत से पोर्शंस को रिवाइज करेंगे और उसके बाद हम उसको चाहते हैं कि एनहांस करें और एफिशिएंट करें। हमने अब तक कॉन्फिडेंशियलिटी सीखी थी पहले, उसके बाद डिजिटल सिग्नेचर स्कीम सीखी। अब हम इन दोनों को माइन करना और हर एक अप्रोच को ज्यादा एफिशिएंट करना, इन इश्यूज को आज फोकस करेंगे आज के लेक्चर में। अच्छा, तो रिवीजन एज वेल एज लिंकिंग इट विथ टुडेज मटेरियल। सम ऑफ द मटेरियल आपने पहले देखा होगा, उसको मैंने जरा सा मोर कंक्रीट कीज और एनक्रिप्शन एल्गोरिथम्स के नेम्स डाल के और कुछ एक्सप्रेशंस डाल के फर्दर उन्हें वाजे किया है उन्हीं डायग्राम्स में। ये डायग्राम आप देख चुके हो, जो सम ऑफ द डायग्राम्स वो इसलिए किया है कि अब हम इसको जब एफिशिएंट बनाना चाहते हैं तो हम ज्यादा एग्जैक्टली कह सकेंगे कि किस एस्पेक्ट को फोकस कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ टर्म्स जो हम यहाँ इस्तेमाल करें, तो ये हम कर रहे हैं। तो स्टार्टिंग विद कि हमारा पहला जो बेसिक इशू था जो हमने पास्ट में कवर किया, कि भाई किसी चीज को अगर कोई दूसरा फर्द ऑन द वे इनसिक्योर चैनल पे मॉनिटर करे तो वो उस चीज को अंडरस्टैंड ना कर सके। और ये हमारा कॉन्फिडेंशियलिटी पार्ट था। CIA ट्रायंगल में जो कॉन्फिडेंशियलिटी पार्ट है वो ये अचीव करता है कि समबॉडी, ये इनसिक्योर चैनल है, इस पर अगर वो मॉनिटर करे, इंफॉर्मेशन को देख ले या फाइल को कहीं से हासिल कर ले, लेकिन उसको उसमें कंटेंट समझ ना आए क्योंकि वो कंटेंट इस तरह से एनक्रिप्ट किए हुए हैं, चेंज किए हुए हैं कि वो अंडरस्टैंडेबल नहीं है। ये एम है कॉन्फिडेंशियलिटी वालों का, जो हमने तरीके मुख्तलिफ सीखे, जिसमें एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन एल्गोरिथम, सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी के सीखे थे, AES-DES किस तरह वो इसको कर सकते हैं चीजों को कॉन्फिडेंशियल। और फिर लेटली जिसकी अभी डायग्राम ये बनी हुई है, हमने देखा कि इवन एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी जो RSA उसकी एक एग्जाम्पल है, वो भी कॉन्फिडेंशियलिटी के लिए इसी तरह काम कर सकती है कि सम फाइल गेट्स चेंज्ड इन अ वे कि अगर उसे इनसिक्योर चैनल पे भेजें या कोई उसको मॉनिटर करे या उस फाइल को हासिल कर ले तो वो उसको अंडरस्टैंड ना कर सके क्योंकि वो एनक्रिप्टेड है। तो ये डायग्राम एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिथम को यूज करके, RSA को यूज करके कॉन्फिडेंशियलिटी को इम्प्लीमेंट करने की डायग्राम है जो हमने देखी थी। और अब ये हमने बात की थी कि कॉन्फिडेंशियलिटी के लिए इस डायग्राम में की जनरेशन का जो ब्लॉक है वो रेसिपिएंट की साइड पे बना हुआ है। की जनरेशन का जो भी एल्गोरिथम या काम है, हम देखते हैं कॉन्फिडेंशियलिटी में वो रेसिपिएंट की साइड पे बना हुआ है। ये इंपॉर्टेंट है। एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी में ये मैटर करता है कि आपने अगर कॉन्फिडेंशियलिटी करना है तो की जनरेशन या की पेयर रेसिपिएंट का इस्तेमाल होगा। तो अगर इसमें सेंडर एलिस है और रेसिपिएंट बॉब है और कॉन्फिडेंशियलिटी इंप्लीमेंट करनी है तो की जनरेशन बॉब के एंड पे होगी। वो की पेयर जनरेट करेगा, एक की को पब्लिक कर देगा। यहां हमने नोटेशन अब इस्तेमाल की है की के लिए के, बॉब की जो रेसिपिएंट है इस केस में, बॉब की के लिए के बी, और एलिस की जब हम इस्तेमाल करेंगे तो हम कहेंगे के ए। तो अब क्योंकि इसमें
एलिस और बॉब, इन दोनों के की पेयर अलग अलग होते हैं एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी में, और उनके रोल भी अलग हैं। इसलिए अब हम ये नोटेशन इस्तेमाल कर रहे हैं कि बॉब का जो की पेयर है, ये रेसिपिएंट है इसमें, उसका नाम के बॉब प्राइवेट, के बॉब पब्लिक, इस तरह हम कह रहे हैं। इसी तरह जब एलिस का अगर हमें जरूरत पड़ेगा की पेयर, तो हम के ए एलिस प्राइवेट, के एलिस पब्लिक, और वो की पेयर एलिस जनरेट करेगी और वो इस एंड पे जनरेट होगी। अभी उसकी जरूरत नहीं थी। कॉन्फिडेंशियलिटी में हमें सिर्फ रेसिपिएंट के की पेयर की जरूरत होती है, जैसा मैंने बताया था। तो इस केस में सिर्फ बॉब का की पेयर जनरेट किया, के बी प्राइवेट और के बी पब्लिक। के बी पब्लिक सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया, के बी प्राइवेट इसने जनरेट करके अपने पास रख लिया। अब अगर एलिस ने या किसी सेंडर ने बॉब को एनक्रिप्टेड फाइल, कॉन्फिडेंशियलिटी वाइज एनक्रिप्टेड फाइल भेजनी है, तो वो पी फाइल, प्लेन टेक्स्ट एनक्रिप्शन, आरएसए, अगर आप एसिमेट्रिक के जरिए से कॉन्फिडेंशियलिटी करना चाहते हैं, आरएसए यूज हो सकता है, देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन ऑन दैट। एफिशिएंसी और इनएफिशिएंसी अलग, बट it can just like the symmetric, this can also encrypt. तो RSA एल्गोरिदम से इस P को गुजारेंगे, ये पब्लिक की, रेसिपिएंट की या बॉब की इस्तेमाल करके, तो ये C बन जाएगा एनक्रिप्टिंग P विद बॉब्स पब्लिक की। C बन गया, ये C आपने इस एंड पे भेज दिया। इस एंड पे जाके इस C को आप बॉब की प्राइवेट की के साथ डिक्रिप्ट करेंगे, तो आपको दोबारा P मिल जाएगा, ये की और ये डिक्रिप्ट। तो ये यहाँ पर डिक्रिप्शन, ये भी RSA का डिक्रिप्टर जैसे होता है हमारा। इस केस में P पावर E होती है एनक्रिप्शन के लिए, इसमें C पावर D होती है डिक्रिप्शन के लिए, अगर RSA इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये हमारा था कॉन्फिडेंशियलिटी का अरेंजमेंट इन एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी। फिर हमने ये देखा, इसमें रेड मैंने ये लिखा है कि जब आप कॉन्फिडेंशियलिटी करते हैं तो इसमें मैटर करता है कि रेसिपिएंट का की पेयर यूज होता है, और उसका ऑर्डर क्या है कि सेंडर उसकी पब्लिक की लिए इस्तेमाल करता है और रेसिपिएंट प्राइवेट की करता है। जी, क्वेश्चन? नो, ओके। अच्छा, अब उसके बाद हमने एक और चीज देखी कि एसिमेट्री की क्रिप्टोग्राफी में अगर हम कॉन्फिडेंशियलिटी की बजाय इंटीग्रिटी और ऑथेंटिकेशन डालना चाहें, जिसको हम डिजिटल सिग्नेचर कंबाइंड नेम देते हैं, अगर आप इंटीग्रिटी और ऑथेंटिकेशन, मे बी नॉन रेपुटेशन ऑल्सो, इंटीग्रिटी ऑथेंटिकेशन अगर डालें, कॉन्फिडेंशियल नहीं, कॉन्फिडेंशियलिटी में तो आपने सिक्योर किया था, इंटीग्रिटी और ऑथेंटिकेशन में आप चाहते हैं कि डॉक्यूमेंट सही रहे और भेजने वाले के बारे में हमें रिलायबिलिटी हो कि वो सही है। तो ये काम करने के लिए इसको हम कहते हैं डिजिटल सिग्नेचर। तो एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी में जब डिजिटल सिग्नेचर वाला काम करना हो, तो अभी जो हमने मामला देखे थे एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन के, मामला बिल्कुल कई लिहाज से उसके अपोजिट हो जाते हैं या बदल जाते हैं। खसूसन की का मामला बहुत मुख्तलिफ होता है, कई लिहाज से की का मामला अपोजिट हो जाता है, बाकी चीजें वही रहेंगी। जैसे जब आप यहाँ ये काम कर रहे थे कॉन्फिडेंशियलिटी, तो इधर एनक्रिप्टर है, इधर डिक्रिप्टर है, उधर भी एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन, आरएसए बेस है, एनक्रिप्टर डिक्रिप्शन, ओके, वहां भी आप आरएसए बेस एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन ही इस्तेमाल करेंगे। यहाँ ये मामला तो वही रहा, मगर चेंज कहाँ आता है, बहुत बड़ा चेंज। इस केस में बॉब का की पेयर इस्तेमाल हुआ और सेंडर ने उसकी पब्लिक की इस्तेमाल की और रेसिपिएंट ने उसकी प्राइवेट की इस्तेमाल की। ये यहाँ पे बहुत बड़ा चेंज है। अगर आपने
डिजिटल सिग्नेचर का काम करना है, विच मीन्स इंटीग्रिटी ऑथेंटिकेशन को करना है, तो फिर की पेयर एलएस का इस्तेमाल होगा, सेंडर का। इसका की पेयर का कोई रोल नहीं है। इसने भी की पेयर जनरेट किया हुआ है पहले की तरह, वो उसके पास मौजूद है, और वो जब भी कभी कॉन्फिडेंशियलिटी करना चाहेंगे तो लोग उस की पेयर को इस्तेमाल करेंगे बॉब को भेजने के लिए। लेकिन अगर एलएस जो कि सेंडर है, इसने कोई चीज को डिजिटली साइन करना है या इंटीग्रिटी ऑथेंटिकेशन को इंश्योर करना है, तो अब की पेयर बॉब का की पेयर इस्तेमाल नहीं होगा, अब सेंडर एलएस का की पेयर इस्तेमाल होगा। और वो हमने उसका नाम इसलिए ये रख दिया कि अब के ए एलएस की का प्राइवेट और एलएस की का पब्लिक। अब की पेयर एलएस जनरेट करेगी, वही की जनरेशन एल्गोरिथम, और की पेयर जनरेट कर दिया। ये इसके नाम हमने फंक्शनल नेम डिजिटल सिग्नेचर की वजह से इसको कह दिया है साइनिंग एल्गोरिथम, और इसको कह दिया है वेरीफाइंग एल्गोरिथम। एक्चुअली हम यहाँ क्योंकि एसिमेट्रिक की बेस्ड कर रहे हैं, ये एनक्रिप्शन एल्गोरिथम है, लेट्स से आरएसए का एनक्रिप्टर और ये आरएसए का डिक्रिप्टर। तो इस लिहाज से दे आर जस्ट लाइक आरएसए एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन। पी रेस टू पावर ई, तो यहाँ पी की जगह अगर एम है, हम यहाँ पी नहीं कहते, मैसेज कहते हैं एम रेस टू पावर ई। इस तरफ सी रेस टू पावर डी का इक्वलेंट होगा जो भी चीज है। अगर यहाँ पे सी की जगह हम ये एस का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं तो हम कहेंगे एस की पावर डी। ठीक, तो नेमिंग कन्वेंशन में फर्क है क्योंकि ये एप्लीकेशन मुख्तलिफ थी, अदरवाइज ये एक एनक्रिप्टर है आरएसए बेस्ड, ये एक डिक्रिप्टर है आरएसए बेस्ड। अब आपने डिजिटल सिग्नेचर्स इंप्लीमेंट करना है, नो प्रॉब्लम। सेंडर एक की पेयर जनरेट करे जो ये है। सेंडर जो मैसेज है जिसको उसने डिजिटली साइन करना है या जिस पर डिजिटल सिग्नेचर करने हैं या जिसकी इंटीग्रिटी ऑथेंटिकेशन इंश्योर करनी है, उस मैसेज को सेंडर अपनी प्राइवेट की से एनक्रिप्ट करेगा। मैसेज encrypted by the private key of the sender, इसको कहते हैं साइनिंग ऑफ द एल्गोरिथम। इट इज एनक्रिप्शन। आरएसए अगर एसिमेट्रिक की पे कर रहे हैं तो आरएसए इस्तेमाल हो सकता है। तो इसमें क्या हुआ कि ये एनक्रिप्ट होके जो चीज बन गई उसको हम एस का नाम देते, जैसे साइफर टेक्स्ट नाम देते थे, वहां प्लेन टेक्स्ट और साइफर टेक्स्ट कहते थे। यहाँ टर्मिनोलॉजी थोड़ी सी मुख्तलिफ है। प्लेन टेक्स्ट की जगह यहाँ मैसेज है तो हम एम कह देते, इट इज लाइक प्लेन टेक्स्ट, मगर यहाँ नाम एम कहते, मैसेज है जिसको हम साइन कर रहे हैं डिजिटली। इस एम को जब आपने यहाँ एनक्रिप्ट किया तो ये एनक्रिप्टेड एम बन गया, की वो यूज हुई के ए प्राइवेट। तो ये एनक्रिप्टेड एम जो है इसका नाम साइफर टेक्स्ट के बजाय इस केस में क्या कहते हैं, साइंड डॉक्यूमेंट। साइफर टेक्स्ट जो बनी उसका नाम यहां है सी की बजाय एस, साइंड डॉक्यूमेंट। सेम वर्क एनक्रिप्ट किया है, वर्ड्स पी और सी की बजाय एम और एस। एम इज द इनपुट मैसेज, एस इज द एनक्रिप्टेड और साइंड मैसेज। तो ये हो गया एमएस। जैसा कि इस केस में होता है, ये जो साइनिंग वाले मामलात हैं कि हम प्लेन, ये जो मैसेज था वो भी प्लेन टेक्स्ट और ये साइंड पार्ट दोनों एम और एस, साइंड मैसेज और मेन मैसेज एम और एस, ये दोनों भेजे जाते हैं। इफ यू रिकॉल, एम इसलिए भेजा जाता है, ये एक किस्म का साइंड मैसेज है। रेसिपिएंट इस एम से अपना फ्रेश हैशिंग इस्तेमाल करके, एनक्रिप्शन इस्तेमाल करके, डिक्रिप्शन, इससे वो साइन मैसेज बनाएगा। जो भी एल्गोरिदम है उसके जरिए से साइन मैसेज बनाएगा। ठीक,
तो वो फिर इससे कंपेयर करेगा। इसलिए हम दोनों चीजें भेजते हैं कि वो अपना भी साइंड मैसेज बनाए, इसका भी साइंड मैसेज रिसीव करे, और इस तरह दोनों को कंपेयर करे और वो देखे कि डॉक्यूमेंट अनचेंज है। इस केस में यही काम होता है जो हमने देखा। तो अब ये M और S ये दोनों इसको मिलेंगे। S इज लाइक द साइफर टेक्स्ट, यो इसको डिक्रिप्टेड करेगा। यहाँ डिक्रिप्टर है, दिस इज ए डिक्रिप्टर, RSA डिक्रिप्टर। जब S को आप डिक्रिप्ट करेंगे, S जो था वो M को एनक्रिप्ट करके बना था। जब आप S को डिक्रिप्ट करेंगे दोबारा M पैदा हो जाएगा। इस S से डिक्रिप्ट करके प्लेन M आप बनाएंगे, डिक्रिप्टर से बाहर निकालेंगे। तो S और उसके साथ यहाँ इधर इसकी पब्लिक की के एक इस्तेमाल करेंगे। जाहिर है यहाँ पर की पेयर इसका इस्तेमाल हो रहा है, यहाँ प्राइवेट की और इधर इसकी पब्लिक की। तो दोबारा मैसेज जनरेट हो गया। इधर से भी मैसेज M आया हुआ है। अब उस आए हुए M मैसेज और ये डिक्रिप्ट होने के बाद जो M मैसेज है, इन दोनों को कंपेयर किया जाएगा। अगर ये मैच करते हैं तो इसको एक्सेप्ट किया जाएगा कि भाई ये सही डिजिटल सिग्नेचर का सिस्टम है और काम कर रहा है। तो ये वही डायग्राम मैंने पिछली दफा भी डिस्कस की थी। अब उसको कंक्रीटली इन टर्म्स के साथ आपको एक्सप्लेन किया है। ओके, तो हमने क्या किया? अभी हमने कहा एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी से RSA इस्तेमाल करते हुए हम कॉन्फिडेंशियलिटी भी बना सकते हैं। उसके लिए अरेंजमेंट ये है, रेसिपिएंट का की पेयर, और हम डिजिटल सिग्नेचर का काम भी कर सकते हैं, और उसके लिए ये अरेंजमेंट है सेंडर का की पेयर। ये हमने काम दोनों कर लिए, दोनों काम कर लिए, कॉन्फिडेंशियलिटी एंड डिजिटल सिग्नेचर। वेरी गुड। फिर हमने लास्ट टाइम कहा था कि समटाइम्स हम कहते हैं यार डिजिटल सिग्नेचर भी करना है, कॉन्फिडेंशियलिटी भी, दोनों का, क्योंकि डिजिटल सिग्नेचर तो हमें इंटीग्रिटी और ऑथेंटिकेशन देता है, कॉन्फिडेंशियलिटी नहीं देता। तो एट टाइम्स हम कहते हैं कि यार हमें दोनों काम चाहिए, हम डिजिटली साइन भी करना चाहते हैं और हम उस डॉक्यूमेंट को कॉन्फिडेंशियल भी रखना चाहते हैं। अगर आप कोई एक चीज चाहते हैं, कॉन्फिडेंशियल नहीं रखना चाहते, खाली डिजिटल सिग्नेचर इस्तेमाल करेंगे। अगर इंटेग्रिटी और ऑथेंटिकेशन का इशू नहीं है तो सिर्फ कॉन्फिडेंशियल इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि हमने पीछे देखा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि दोनों चीजें हों तो फिर दोनों मामलात को इंटीग्रेट करना होगा। यहां पे अभी मैं आपको ये दिखा रहा हूं कि पहले जो दो डायग्राम्स में थी वो ये था कि अगर हमने RSA या एसिमेट्रिक की को यूज करते हुए डिजिटल सिग्नेचर स्कीम भी करनी है और दोनों काम हम एसिमेट्रिक या RSA से करना अगर चाहें और उन्हें आपस में कंबाइन करना चाहें तो फिर सिस्टम क्या बनेगा? ये बनेगा। ये वही ब्लॉक्स अगर आप देखें पिछले, ये दो ब्लॉक्स, ये वो एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन जो हमने पहली स्लाइड में देखा, किसी भी इंफॉर्मेशन को एनक्रिप्ट डिक्रिप्ट करना, और ये साइनिंग एंड वेरीफाइंग, ये भी एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन होती है, मगर ये डिजिटल सिग्नेचर के एंगल से होता है और इसमें की पेयर डिफरेंट इस्तेमाल होता है, इसलिए इसके नाम हम साइनिंग एंड वेरिफिकेशन। तो ये पेयर ऑफ ब्लॉक्स डिजिटल सिग्नेचर के लिए है और ये पेयर ऑफ ब्लॉक कॉन्फिडेंशियलिटी के लिए है, जो हमने अलग अलग दो स्लाइड में देखे। नीचे वाला हमने पहली स्लाइड में देखा, एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन कॉन्फिडेंशियलिटी, और दूसरा ये साइनिंग और वेरीफाइंग वाला डिजिटल सिग्नेचर हमने नेक्स्ट स्लाइड में देखा। अब हम ये वाला ब्लॉक और ये वाला ब्लॉक, इन दोनों को यहाँ इकट्ठा बना रहे हैं। ये है साइनिंग का पेयर और ये है कॉन्फिडेंशियलिटी। अब हमने दोनों चीजों को इकट्ठा कर दिया, यानी एक मैसेज चला, पहले उसे साइन किया, डिजिटली साइन, फिर उसका जो कुछ नेट रिजल्ट आया उसको कॉन्फिडेंशियलिटी के लिए एनक्रिप्ट किया। तो अब ये साइंड और एनक्रिप्टेड डॉक्यूमेंट को हमने भेजा, दूसरे से एंड पर एनक्रिप्टेड डॉक्यूमेंट को पहले डिक्रिप्ट किया और फिर उसको डी साइन किया या वेरीफाई किया डिजिटल सिग्नेचर को। इस तरह हम इन दोनों चीजों को कंबाइन भी कर सकते हैं।
अगर दोनों काम करने हैं। वेरी नाइस, कंबाइन हो गया, कंप्लीट सॉल्यूशन मिल गया। हमने RSA यूज किया और कॉन्फिडेंशियलिटी भी डाली और डिजिटल सिग्नेचर भी डाला। इंपॉर्टेंट चीजें जो नोट करने की हैं इस कंबाइंड उसमें भी, जो हमने अलग अलग में सीखी थी, कि अब आप देखो मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या है, की पेयर्स। क्योंकि हमने कहा था कॉन्फिडेंशियलिटी के लिए रेसिपिएंट का की पेयर इस्तेमाल होता है और डिजिटल सिग्नेचर के लिए सेंडर का की पेयर इस्तेमाल होता है। तो ये एलिस का प्राइवेट और पब्लिक की है और ये बॉब की प्राइवेट और पब्लिक की है। इन दोनों ने अलग अलग की जनरेशन एल्गोरिथम यूज करके अपने अपने ये की पेयर जनरेट किए थे। इनमें से ये जो साइनिंग डिजिटल सिग्नेचर वाला पेयर है, ये सेंडर का की पेयर इस्तेमाल करेगा। ये डिजिटल सिग्नेचर वाला जो सिस्टम है ये एलिस का की पेयर इस्तेमाल करेगा। यानी यहां पर एलिस की प्राइवेट की से एनक्रिप्ट या साइनिंग की जाएगी और यहाँ एलिस की पब्लिक की से इसको वेरीफाई किया जाएगा या डी साइनिंग की जाएगी। डिजिटल सिग्नेचर की वेरीफाई, तो आप देख रहे हैं ये की पेयर एलिस का सेंडर का यहाँ इस्तेमाल हुआ है डिजिटल सिग्नेचर में। जबकि जो ये नीचे वाले दोनों ब्लॉक्स हैं जो एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन में हैं, यहाँ पर बॉब का की पेयर इस्तेमाल हुआ है रेसिपिएंट का, और उसमें क्या है, इस एंड पे बॉब की पब्लिक, इस एंड पे बॉब की प्राइवेट। ये बॉब की प्राइवेट की, पब्लिक प्राइवेट, ये बॉब का की पेयर, ये एलएस का प्राइवेट इधर और पब्लिक इधर। ये डिजिटल सिग्नेचर में यही है कि सेंडर की प्राइवेट की यहां होगी और पब्लिक की होगी। कॉन्फिडेंशियलिटी के लिए रेसिपिएंट की पब्लिक की इधर इस्तेमाल होगी और प्राइवेट। ये भी उल्टा है, एक तो ये रेसिपिएंट का की पेयर है मगर इधर पब्लिक प्राइवेट, और ये सेंडर का की पेयर है प्राइवेट पब्लिक। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है कि की पेयर RSA में किस तरह डिजिटल सिग्नेचर में इस्तेमाल होते हैं और किस तरह एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन में इस्तेमाल होते हैं। ठीक, तो ये हमने काम यहां कर लिया। वी आर हैप्पी कि ओ माय गॉड हमने तो सारा सिस्टम बना लिया। मे बी आपके प्रोजेक्ट में भी ये बात थी कि भाई आपने डिजिटल सिग्नेचर और कॉन्फिडेंशियलिटी इंप्लीमेंट करनी है और आपको चॉइसेस हैं, कीजिए। मगर हमने एक क्लेवरली आपसे ये कहा कि यार काम कोई करे तो वो काम एफिशिएंट भी करना है। एक पहले स्टेज पे बेशक खाली काम किसी भी तरीके से हल उसका सोचे कि कैसे हल होगा, फिर उसके बाद फौरन जो इंजीनियर्स और साइंटिस्ट होते हैं वो इमीडिएटली इस पे जाते हैं, यार काम तो हो रहा है मगर ये कोई ज्यादा एफिशिएंट तरीका तो नहीं है, वी नो बेटर वेज, और वो उस पे लग जाते हैं। वो उनकी आदत है, बीमारी है उन्हें। तो हमें ये काम हो गया, डिजिटल सिग्नेचर भी हो गई, कॉन्फिडेंशियलिटी भी हो गई। अब हमें बेचैनी हुई कि यार ये हो तो गया मगर कुछ गड़बड़ है, एफिशिएंट नहीं है, काम हो रहा है एफिशिएंट नहीं है। तो हम फौरन अब एफिशिएंसी की तरफ चल पड़ेंगे कि दोनों ही कामों में प्रॉब्लम है, दोनों काम हो रहे हैं बिल्कुल ठीक हो रहे हैं यानी वर्किंग, मगर एफिशिएंट नहीं है। कैन एनीबॉडी टेल मी क्या क्या इसमें आपको खराबियां, ये मैंने ऊपर लिखा है इनएफिशिएंसी के 2 इश्यूज हैं यहाँ, वो बताएं क्या है। कैन एनीबॉडी पॉइंट आउट कि इनएफिशिएंसी के इसमें मुझे 2 बड़े ड्रॉबैक नजर आ रहे हैं इस सोल्यूशन में। ये वर्केबल सोल्यूशन है, इट्स ए कंप्लीट सोल्यूशन, कॉन्फिडेंशियलिटी भी हो गई है, डिजिटल सिग्नेचर भी हो गया। यू हैव ए कंप्लीट सोल्यूशन जो हम चाहते थे, आप प्रोजेक्ट में भी बनाना चाहते थे, मगर बन गया। अब लालच कि यार बन तो गया, बहुत एफिशिएंट नहीं है, पहले देखें क्यों नहीं है, एफिशिएंट कहाँ नहीं है जिसको हम बेहतर कर सकते हैं, बताइए। थोड़ा बहुत उसकी बात हम करते रहे हैं। जब हमने कहा सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक की के एल्गोरिदम्स की बातें की तो हमने कुछ कहा था कि एसिमेट्रिक की कुछ अच्छाइयाँ हैं और कुछ बुराइयाँ हैं, सिमेट्रिक की कुछ अच्छाइयाँ हैं और कुछ बुराइयाँ हैं। और हमने कहा था जब भी कोई हम सॉल्यूशन बनाते हैं
तो हम दोनों के जो बेहतर पार्ट है उनसे फायदा उठाते हैं और जो वीक पार्ट है उनको अल्टरनेट तरीके से सॉल्व करते हैं। ये हमारी अप्रोच है। तो बताएं, कोई एक आध तो वीकनेस बताए इस सिस्टम की। वीकनेस के क्या इसमें है, इन एफिशिएंसी या खराबी? नोबडी? ओके। दो, पहला, सिग्नेचर के लिए ये जो हमने यहाँ साइन किया जब, तो हमने पूरा डॉक्यूमेंट लिया और उसको ये एनक्रिप्शन एल्गोरिथम होता है, हमने एनक्रिप्शन एल्गोरिथम आरएसए का पूरे डॉक्यूमेंट पे रन किया जब हम साइन कर रहे थे। तो हम पहले ही बता रहे हैं कि आरएसए या एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिथम बड़े पावरफुल होते हैं, बड़े अच्छे होते हैं, मगर बहुत स्लो होते हैं। तो हमने इस डिजाइन में पूरे मैसेज को साइन किया है या एनक्रिप्ट किया है। साइनिंग में भी एनक्रिप्ट होता है, तो ये इनएफिशिएंसी है। ये इसके लिए हमें अच्छे तरीके पता है, हमने पीछे थोड़ा सा उसको देखा भी है। वो क्या है कि यार पूरे डॉक्यूमेंट को साइन क्यों करते हो? अगर आपको सिग्नेचर चाहिए वो वेरिफिकेशन के लिए, तो उसका एक डाइजेस्ट बना के उसे साइन कर लो। तो यहां पर ये इनएफिशिएंसी है, पूरे डॉक्यूमेंट को साइन किया। तो पूरे डॉक्यूमेंट साइन का मतलब है आपने एनक्रिप्शन एल्गोरिथम से टोटल मैसेज को गुजार दिया, स्पीड को लॉस किया। तो यहां हमारे पास ऑप्शन क्या होगा एफिशिएंट करने का, कि आप पूरे डॉक्यूमेंट के बजाय डाइजेस्ट को साइन करें, इसकी जो शॉर्ट रिप्रेजेंटेशन होती है उसको साइन करें। ये इसकी इनएफिशिएंसी और उसका सॉल्यूशन, ये हम करेंगे। दूसरा, हमने एनक्रिप्ट करने के लिए भी, एनक्रिप्ट तो हमें पूरे मैसेज को ही करना पड़ेगा, हमें मैसेज को एनक्रिप्ट करना होता है। तो वो मसला तो हम नहीं हल कर सकते। जब आपने एनक्रिप्ट करना है तो पूरे मैसेज को ही करना है। मैसेज को यहाँ तो डाइजेस्ट के जरिए से सिग्नेचर का मसला हल हो जाता है, यहाँ हल नहीं हो सकता। हमें पूरे मैसेज को ही एनक्रिप्ट करना पड़ेगा। तो अगेन, अगर पूरा मैसेज ही एनक्रिप्ट करना है तो एनक्रिप्ट करने के लिए कॉन्फिडेंशियलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम अगर ये आरएसए इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम फिर पूरा मैसेज एनक्रिप्ट कर रहे हैं बाय ए स्लो एल्गोरिथम, स्लो स्पीड एल्गोरिथम। तो इसका हल वो नहीं है कि आप डाइजेस्ट बना के एनक्रिप्ट कर दो। हम तो पूरी डॉक्यूमेंट को तो वो तो नहीं कर सकते। तो हम क्या कर सकते हैं कि आप एनक्रिप्शन के लिए आरएसए इस्तेमाल ना करें। asymmetric key is not a good algorithm for encrypting a full document, क्योंकि वो स्पीड में स्लो होता है। तो यहां हमारा फैसला एफिशिएंसी का ही होगा। लेट्स गो फॉर सिमेट्रिक की एल्गोरिथम हियर। यहां हम कोई एईएस डीएस इस्तेमाल करें ताकि फुल मैसेज उससे गुजरे और फुल अच्छी स्पीड से गुजरे। Why should we use asymmetric here? It is not good. इधर हम एसिमेट्रिक यूज इस कर लेंगे क्योंकि हमें डाइजेस्ट का सॉल्यूशन है और हमारा नीट सॉल्यूशन ये प्रोवाइड करता है। इधर हम एसिमेट्रिक नहीं कर सकते, हमें सिमेट्रिक इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो ये एनक्रिप्शन एल्गोरिथम सिमेट्रिक कैटेगरी का होना चाहिए। ये इसमें दो वीकनेसेस हैं और ये उसके सॉल्यूशंस हैं। और अब हम इन सॉल्यूशंस को डालते हैं और देखते हैं कि क्या हुआ, और वो फिर एफिशिएंट सॉल्यूशन है। ओके, चलिए जी, हम और हमने कहा ऑलराइट लेट्स गो फॉर दो सॉल्यूशंस। तो हम कह रहे हैं कि एसिमेट्रिक की डिजिटल सिग्नेचर के लिए और सिमेट्रिक की फॉर कॉन्फिडेंशियलिटी के लिए। तो अब ये रफली डायग्राम ये वाली, इसको खाली एफिशिएंट करने के लिए अगर हमने कहा, ये वैसे ही रहने दिया इस डायग्राम में। अभी इसको अगर एफिशिएंट करना है तो एईएस इस्तेमाल करें, और एईएस इस्तेमाल करेंगे तो की पेयर अब वो वाला नहीं रहेगा आरएसए के साथ के। हमने बॉब का यहाँ पे पब्लिक की और बॉब की प्राइवेट की थी, अब यहाँ आपको कोई शेयर्ड सीक्रेट की इस्तेमाल करना पड़ेगी इधर भी और सेम की इधर भी।
तो इस हिस्से को एफिशिएंट करने के लिए एक चेंज एएस, दूसरा चेंज सीक्रेट की, नो मोर की पेयर ऑफ बॉब। हाउएवर इधर अभी हमने कुछ भी नहीं किया, तो ये ऐसे ही है, ये खाली इसको दिखाया कि इसको एफिशिएंट करते में क्या होगा। अच्छा, अब उसको भी देखें, ऊपर वाला, उसका हमने पहले सीखा हुआ था, उसका हमने सीखा हुआ है। अच्छा, इसको एक तो हमें अब करना है, एक मसला इसको फास्ट करना है, जो कि मैंने बताया डाइजेस्ट के जरिए से होता है। और अभी इधर भी एक मसला अभी भी बाकी है, मैंने कहा है यार 2 इश्यूज अभी भी बाकी है। एक तो ये है कि ये एफिशिएंट नहीं अभी किया हमने, ये तो बाकी है। एक ये कि इसको हमने एफिशिएंट किया था, मगर जब हमने इसको एफिशिएंट किया तो फिर एक और मसला पैदा हो गया। अब मसला क्या पैदा हुआ, ये जो के एस है ये तो सीक्रेट की है। पहले जो की पेयर होता था उसमें यहाँ पब्लिक की होती थी, इसको उधर भेजने की कोई नीड ही नहीं थी। लेकिन अब सीक्रेट की जो है ये तो दोनों के पास शेयर्ड होनी है। तो अब इशू है कि इस सीक्रेट की को दोनों के दरमियान कैसे एक्सचेंज किया जाए, क्योंकि सीक्रेट की को इस इनसिक्योर चैनल से तो नहीं भेज सकते, इससे भेजेंगे तो सारा कंप्रोमाइज हो जाएगा। तो अब भी 2 इशू है, एक ये कि इसको हमें भी करना है एफिशिएंट, और एक ये कि इस एफिशिएंट सॉल्यूशन करने में ये सीक्रेट की कैसे भेजी जाएगी। अब 2 इशू अभी भी बाकी है। पहला इशू, इसको कैसे वो करें, डिजिटल सिग्नेचर, वो हम पहले भी देख चुके थे, उसको मैं दोबारा ड्रॉ कर देता हूं। यहाँ डिजिटल सिग्नेचर को एफिशिएंट करने का तरीका ये था कि आप पूरे डॉक्यूमेंट को साइन ना करो, आप डाइजेस्ट को साइन करो। तो यहां हमने क्या किया, एलिस ने एम लिया, पूरे एम को यहां फीड नहीं किया साइनिंग एल्गोरिथम में, यहां जो था पीछे पूरे एम को फीड कर दिया था, गलत। आप इस एम का हैश लें, ये डाइजेस्ट बन गया, एच एम हैश ऑफ एम, और आप एलिस जो है अपनी प्राइवेट की से इस एच एम को साइन करे या एनक्रिप्ट करे, इट्स एन एनक्रिप्शन एल्गोरिथम, तो एनक्रिप्शन एल्गोरिथम रन करे, विच मीन साइन करे इसको, डाइजेस्ट को, एच एम को। तो यहां पर अब साइन डाइजेस्ट स्मॉल एस हमने इस्तेमाल किया है, ये स्मॉल एच एम को जो आप एनक्रिप्ट करते हो उसके लिए स्मॉल एस। जब आपने पूरे डॉक्यूमेंट को किया था तो हमने उसके लिए बड़ा एस इस्तेमाल किया था, ये फर्क है। स्मॉलर डाइजेस्ट, डाइजेस्ट साइन डाइजेस्ट भेज रहे हैं। दूसरी तरफ ये एम, ये हमेशा भेजा जाता है, ये इसीलिए भेजा जाता है कि वो दूसरे एंड पे वेरीफाई करने के लिए इसकी जरूरत होती है। तो अब ये एम और स्मॉल एस इधर पहुंच गए, इसने वो एम लिया और इसने भी वही काम किया कि हैश लिया, डाइजेस्ट बनाया, ये इसका डाइजेस्ट है, और इधर से जो ये एनक्रिप्टेड डाइजेस्ट आया उसको इसने अपनी ये एलिस की पब्लिक की से डिक्रिप्ट किया, और ये वाला एचएम जो था जो एलिस की तरफ से भेजा गया था उसको रिकवर किया कि एलिस ने क्या एचएम भेजा है, डिक्रिप्ट करके मिल गया, इसने अपना एचएम जनरेट किया, इसके अपने पास था। इस एचएम को और यहाँ डिक्रिप्ट करने के बाद जो एचएम एलिस वाला था, इन दोनों को कंपेयर करेंगे। अगर ये दोनों मैच कर जाते हैं तो इसका मतलब इस मैसेज को आप कहें कि ये इंटेग्रिटी और ऑथेंटिकेशन वाइज सही है, मैस ये डिजिटल सिग्नेचर वाइज ओके है, और ये आपने एफिशिएंट डिजिटल सिग्नेचर स्कीम हमने दिखाई इन प्लेस ऑफ दिस थिंग, ये वाला जो है ये पेयर, इसको हमने एफिशिएंट कर लिया। अब एक क्या रह गया कि ये जो हमने कहा कि यार जब इसको एफिशिएंट किया था तो ये के एस का मसला था, के एस कैसे भेजे, इस मसले का भी हल है, इस मसले का इस डायग्राम में हल है। ये एक किस्म का की मैनेजमेंट से ताल्लुक है इस बात का कि सिमेट्रिक की में सीक्रेट की को बहुत तादाद में जनरेट करना, डिस्ट्रीब्यूट करना एक मसला होता है। सिमेट्रिक की का एक मसला है कि की मैनेजमेंट वाइज इट इज बैड, क्योंकि तमाम लोगों की सीक्रेट्स की बनाना, उनको डिस्ट्रीब्यूट करना, उनको अपडेट करना इज टेरेबल जॉब। तो इसलिए लोग कहते कि है तो बड़ा एफिशिएंट, तेज चलता है, मगर की के मसाइल बहुत है। हम वो की के मसले को एसिमेट्रिक की मैनेजमेंट से हल करते हैं, जो यहाँ पर मैंने दिखाया एसिमेट्रिक की बेस्ड की मैनेजमेंट
करेंगे, वो मसले सारे उसके हल हो गए। वो कैसे हल हो गए, वो यहां दिखा है। हमने कहा भाई हमने तो सिमेट्रिक की एनक्रिप्शन इस्तेमाल करनी है। ओके, ये सिमेट्रिक एईएस या डीएस लिया, एनक्रिप्टर लिया, डिक्रिप्टर लिया, प्लेन टेक्स्ट डाला, के एस से एनक्रिप्ट किया, पी को के एस से एनक्रिप्ट करके एक इनसिक्योर चैनल से भेज दिया, दूसरे एंड पे डिक्रिप्ट करने के लिए फिर एईएस या डीएस इस्तेमाल किया, और कहीं से, अभी हमें नहीं पता, कहीं से इस पास के एस मौजूद था, इसने डिक्रिप्ट किया और प्लेन टेक्स्ट निकाल लिया। हम कहते हैं कि इसके पास और इसके पास, दोनों के पास के एस है। ये हमने, हमारी अजम्पशन थी, मगर हमें इशू ये है कि यार ये जो के एस है ये तो सीक्रेट चीज है, इसको तो इस नॉर्मल इनसिक्योर चैनल से नहीं भेज सकते, इसका तो कोई बंदोबस्त चाहिए। तो लोगों ने उसका हल ये किया कि मैनेजमेंट जो सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी में थी, उन्होंने कहा कि हम सब लोगों के लिए मिलियंस ऑफ की पेयर्स जनरेट करना और डिस्ट्रीब्यूट करने का काम मुश्किल है, हम नहीं करते। उसका एक अच्छा हल हमें एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी प्रोवाइड करती है, और वो ये है कि हम हर दफा जब कोई का डेटा भेजें ये सिमेट्रिक वाले मेथड से, तो हम एक सेशनल की बनाएं। ये जो सीक्रेट की है हम उसी वक्त रैंडमली जनरेट करें, सेशनल की, सीक्रेट की जनरेट करें, उसको किसी सिक्योर मीन से उसी वक्त भेज दें दूसरे को, और वो भी उसी की को इस्तेमाल करे, और उसके बाद दोनों अपनी एक की पेयर को उठा के फेंक दें, डिस्पोजेबल। इसको कहते हैं सेशनल की, यानी हर सेशन में आप एक रैंडम की जनरेट करेंगे, उसको सिक्योरली दूसरे एंड पे भेज देंगे, और दोनों लोग वो सीक्रेट की इस्तेमाल करके थ्रो अवे कर देंगे। इसको कहते हैं सेशनल की बेस्ड अप्रोच। ये अप्रोच मुमकिन हुई है एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी की वजह से, कि वो ये मामला हमें दे सकती थी कि की को भेजने का काम जो था वो मुश्किल था, इसलिए लोग जनरेट करते थे, डिस्ट्रीब्यूट करते थे और मसाइल करते थे। अब इसने वो मसला आसान कर दिया सेशनल की वाली अप्रोच से। वो कैसे? आपने कहा कि मैंने हर दफा रैंडमली एक केस जनरेट करना है, उसको एनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट मैंने, ये की मेरी जो थी इसकी थी, ये सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी के लिए मेरी जो सीक्रेट की थी, इस की को मैं एनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट करूंगा आरएसए या एसिमेट्रिक वाले एल्गोरिथम से, एनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट, और इसको सिक्योरली भेज दूंगा। यानी केएस को आपने पब्लिक की ऑफ रेसिपिएंट, रेसिपिएंट की पब्लिक की, बॉब की पब्लिक की से एनक्रिप्ट किया, भेजा, बॉब ने अपनी प्राइवेट की से इसको डिक्रिप्ट किया और की निकाल ली। तो जो की थी सीक्रेट की, ये एक्सचेंज हो गई। अच्छा, इसमें एफिशिएंसी का मसला नहीं आया। क्यों? ये हम कहते हैं कि इनएफिशिएंट है। बिग डाटा, बिग फाइल के लिए हम इसको नहीं चूज करना चाहेंगे, इस एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन को, लेकिन की इज ए स्मॉल थिंग, स्मॉल एंड वैल्यूएबल थिंग। तो हम छोटे डाटा के लिए इसे बिल्कुल इस्तेमाल करेंगे, और इस्तेमाल इसलिए करेंगे कि इसका जो की मैनेजमेंट वाला पार्ट है वो बड़ा आसान है। कि ये जो की पेयर है बॉब का, इसमें ये पेयर आपको हमेशा मौजूद है हर एक के पास, तो इसकी डिस्ट्रीब्यूशन का प्रॉब्लम ही नहीं है। और इस एंड पर उसकी अपनी प्राइवेट की हमेशा होती है। तो क्योंकि एसिमेट्रिक के पास की मैनेजमेंट वाला काम अच्छा था, तो हमने उसको यूज करके इस सीक्रेट की को
ओके, अच्छा, अब ये बताइए, ये वी आर फिनिश्ड दैट, कि हमने नीचे वाले ब्लॉक को एफिशिएंट करने के लिए जो पिछला काम था, देखिए ये था हमारा टोटल सॉल्यूशन, ये था इनफैक्ट इससे पीछे ये था, हमें ने कहा इसमें एफिशिएंसीज हैं, इधर ये स्लो एल्गोरिदम है और इधर भी ये स्लो में पूरा डॉक्यूमेंट गुजर रहा है। हमने बारी बारी कहा दोनों को एफिशिएंट करते हैं। नीचे वाले को एफिशिएंट करने के लिए हमने कहा कि हम एएस इस्तेमाल करेंगे, मगर इसके साथ मसला आ गया कि केएस को कैसे भेजें, जिसका अभी हमने हल निकाला कि हम केएस को एसिमेट्रिक की टेक्निक से भेज देंगे। फिर हमने कहा इसको कैसे एफिशिएंट करें, हमने कहा इसको एफिशिएंट करने के लिए डाइजेस्ट इस्तेमाल करें और भेजें, वही काम डाइजेस्ट के जरिए से करें, तो वो हमने ये डाइजेस्ट वाला, दोनों टेक्निक्स अब इस्तेमाल करके दोनों हिस्सों को एफिशिएंट कर लिया, और अब टोटल एफिशिएंट सॉल्यूशन फॉर कॉन्फिडेंशियलिटी एंड डिजिटल सिग्नेचर अब इनको मिला के बन जाएगा। एनी क्वेश्चन सो फॉर, क्योंकि इसमें कॉन्सेप्चुअली हमने एक एक चीज को डिटेल से कवर कर लिया है। इसके बाद हम इन्हीं चीजों को जो हमने बताया है कि इस तरह ये एफिशिएंट हो सकता है, इस तरह ये एफिशिएंट हो सकता है, इस तरह ये एफिशिएंट, उसकी फिर इस इंटीग्रेटेड चीज की एक हम एग्जाम्पल कमर्शियल प्रोडक्ट से लेकर इन्हीं सारी बातों को देखेंगे कि वहां पर कैसे इंप्लीमेंट हुई है। मगर उससे पहले आप ये बताइए कि डू यू अंडरस्टैंड दिस, कि कॉन्फिडेंशियलिटी और डिजिटल सिग्नेचर को नॉर्मल और एफिशिएंट कैसे किया जा सकता है, ये वाली बात आप लोगों को समझ आ गई है? या कोई क्वेश्चन है तो पूछिए, एनी क्वेश्चन सो फॉर। सर अभी तक तो समझ आ गए। समझ आ गई, वेरी गुड, हाँ। वेरी अब नाइस। इसको जो है प्रैक्टिकल चीज पे, मतलब प्रैक्टिकल लाइफ में जिस तरह इम्प्लीमेंट करते हैं, ओके, अब ये चीजें वो किस तरह से इम्प्लीमेंट होता है, तो हमें इससे फिर ज्यादा अच्छा अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि इस ओके, चीज को हम प्रैक्टिकल चीज के ऊपर किस तरह इम्प्लीमेंट करते हैं और कैसे क्या वो है, वो ठीक, ज्यादा वो उससे ज्यादा अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा। ठीक, अच्छा, बिल्कुल ऐसी है। अभी हमने जो सब बात की है वो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, कि जो कॉन्सेप्चुअली बड़े आइडियल जो सॉल्यूशंस की हम बात कर रहे थे लॉजिकली, या लोग सोच रहे थे, ये बड़ी बेस होती हैं और बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। वन ऑफ द वेरी सक्सेसफुल वर्ल्ड वाइड इंप्लीमेंटेड कमर्शियल प्रोडक्ट ने एग्जैक्टली इन कॉन्सेप्ट्स को पुट टुगेदर किया एज इट इज इनटू ए वर्किंग सिस्टम, and it became a very one single person, Zimmerman, who was who did he was doing his PhD work, and in that he was doing this, learning these concepts कि यार ये ऐसा है, ये efficient है, ये inefficient है, ये तरीका है, ये तरीका है। Exactly यही चीज को उसने उस तमाम good फैंटास्टिक थ्योरेटिकल आइडियाज को यहाँ पर जो हैं उनको उसने एज इट इज इंप्लीमेंट किया और बड़ी कमर्शियली वायबल सक्सेसफुल प्रोडक्ट वर्ल्ड वाइड बनाई, और अभी भी वो यूज है। तो हम जब इसको हम प्रैक्टिकल और वो कहते हैं तो दे आर वेरी क्लोजली टाइड, यानी ये सारी भी जो डायग्राम्स में तमाम इश्यूज और सॉल्यूशंस की बात हुई है वो मैथमेटिकल या कागजी नहीं है, वो सारे वो हैं कि यार ये की है तो ये एक्सचेंज कैसे होगी, तो ये एक्सचेंज होना है तो इसके मैन, ये सब प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं जिनके प्रैक्टिकल सॉल्यूशन हैं, और यहाँ उनके प्रैक्टिकल सॉल्यूशन के ब्लॉक डायग्राम है। तो उस लिहाज से तो दे आर ऑल प्रैक्टिकल सॉल्यूशन। लेकिन जब जैसे हमने हर दफा देखा कि आपने प्रैक्टिकल सॉल्यूशन देखा मैक, अब मैक को लोगों ने जब यूज करने के लिए कमर्शियल प्रोडक्ट में किया एच मैक, तो फिर वो बास डिटेल भी, कितने बिट वाइड ब्लॉक होगा, कितनी वाइड की होगी, कितना साइज, वो उन बिट्स की डिटेल को भी स्टैंडर्डाइज कर लेते हैं और यूज करते हैं। कॉन्सेप्ट
या सॉल्यूशंस उधर से आते हैं, मगर जब कमर्शियल प्रोडक्ट आप बनाते हैं तो आप वो निटी-ग्रिटी भी साथ में देते हैं कि मेरे ब्लॉक के साइज के बिट इतने हैं, की के साइज के बिट इतने हैं। जैसे डीएस, एईएस वगैरह उन्हें जब कमर्शियल प्रोडक्ट के दिया तो वो स्पेसिफिकेशंस भी साथ दी। सब्स्टिट्यूशन टेबल अगर वर्किंग वाइज ये होनी चाहिए तो टेबल के अंदर एंट्रीज क्या होंगी, ये अब उसका कमर्शियल प्रोडक्ट का पार्ट। अब यही सब कुछ वेरी नाइसली, ऑल दिस जो हम इसको इधर थ्योरेटिकल कहना शायद राइट ना हो, लेकिन ऑल दीज सॉल्यूशंस व्हिच वर proposed, worked out, justified by us in last so many slide, one of the gentlemen built this PGP secure email system around them, and he exactly applied them and made it work and successful. हेलो, अच्छा ठीक, ऑलराइट, वो रिकॉर्डिंग का था, सही है। अच्छा, और वो ये है पीजीपी प्रिटी गुड प्राइवेसी के नाम से, इट्स एन ईमेल सिक्योर ईमेल सिस्टम, वेरी फाइन कमर्शियल प्रोडक्ट यूज इन इंटरनेट डोमेन एंड क्लाउड्स एंड ऑल दैट। उसने यही सारी बातें जो भी हम कर रहे थे, उसने कंबाइन किया डिजिटल सिग्नेचर एंड कॉन्फिडेंशियलिटी को। अभी हमने जो दोनों में एफिशिएंट ऑप्शन डिस्कस किए थे, उन दोनों को बिल्कुल इसी तरह उसने कनेक्ट करके वर्केबल सिस्टम दिया। और उसकी आगे कुछ बातें हैं जो हम बाद में देखेंगे कि जब कमर्शियल प्रोडक्ट बनाते हैं, इसने एक एनहांसमेंट बाद में की है। वो एक इसकी नॉवेल्टी यकीनन थी कि कॉन्सेप्ट में इसने एक एडिशनल कंट्रीब्यूशन की जो हम बाद में देखेंगे। लेकिन यहां तक मेन सिस्टम उसने बिल्कुल स्टैंडर्ड बेस्ट प्रैक्टिसेस को समझते हुए इंप्लीमेंट किया। तो एक है एफिशिएंट डिजिटल सिग्नेचर और एफिशिएंट कॉन्फिडेंशियलिटी, इन दोनों को कंबाइन इन द राइट वे किया और सिस्टम बनाया। Here it is. And by the way, अब क्योंकि हम तो अपने पेस से हमने चलना था, आप लोगों को थोड़ा तेज जाना था अपने प्रोजेक्ट में, लेकिन कोई हर्ज नहीं, मतलब बट यू मस्ट मूव फास्ट प्रोजेक्ट के लिए। आपने इस बात को हमसे पहले पहुंचना था, आपको दिया था, ये चीजें बताई थी, एंड यू हैड टू रीच हियर बिफोर दीज स्लाइड जो हम डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि दे आर नाउ एग्जैक्ट निटी-ग्रिटी डिटेल ऑफ योर प्रोजेक्ट ब्लॉक डायग्राम जो आपने एनकोड करनी है, निटी-ग्रिटी। तो ये वाले मामलात आपने उन ब्लॉक से, ये जो नॉर्मल हैं एनक्रिप्शन और उसके, उनसे आपने एक्सट्रैक्ट करने थे। लेकिन एनीवे, हम अब जो ये डिस्कस कर रहे हैं, दिस इज द एग्जैक्ट nitty-gritty detail of your project's block diagram and solution, जिसको आपने एक्चुअली एनकोड करना है और इम्प्लीमेंट करना है। यानी आप इसके वो डिजाइन और ये वाले पार्ट वी आर ऑलमोस्ट कवरिंग दैट, ठीक है। बट एनीवे, अगर आप इन पार्ट्स को भी सही कॉन्सेप्ट से समझते हैं और उनको अंडरस्टैंड करते हैं, जस्टिफाई करते हैं, रिलेट करते हैं, एनालाइज करते हैं, इट इज ए वेरी वर्थ वाइल लर्निंग इवन नाउ। हम इसको भी इज्जत की नजर से देखेंगे, मगर कंडीशन अगर समझते हैं, रिलेट करते हैं, एनालाइज करते हैं, जस्टिफाई कर सकते हैं वगैरह, ये बातें फिर भी चाहिए। एज ए साइंटिस्ट एंड इंजीनियर आपको ये चीज, हर मामला आपका और दूसरों का डिफरेंट इन्हीं तरीके से होता है कि कैन यू लॉजिकली understand and justify things and analyze them and design them, यहाँ पे फर्क है आपका, ठीक है। तो नो हार्म कि it is a very detailed solution to your project, ठीक, but understanding it in the real way and
only then you will be implementing it successfully. अभी भी वो फिर भी चाहिए, तो प्लीज पे अटेंशन, ये आपका सोल्यूशन टू द प्रोजेक्ट भी है। ओके, इसके अंदर अगर हमने अभी जिस तरह सीखा है इस पूरे मामले को, उस एंगल से ही हम देखेंगे। हमने 2 ब्लॉक्स बनाए थे। वी गो बैक टू अवर, जो हमने ये कहा था, ये मैंने बनाया था चले यहां जा, ये हमने कहा था यार एक कंप्लीट सॉल्यूशन डिजिटल सिग्नेचर और कॉन्फिडेंशियलिटी का ये हो सकता है। तो आप एक डिजिटल सिग्नेचर का पेयर ले, एक आप कॉन्फिडेंशियलिटी का पेयर ले, और इन्हें इनके रिक्वायर्ड चीजें लगा दे। इस पर हमने कहा ये वाला इनएफिशिएंट है, इसको एफिशिएंट करने के लिए एईएस वगैरह इस्तेमाल करें और किसी तरह फिर इस की को भेजने का बंदोबस्त करें। और इस पार्ट के लिए हमने कहा कि पूरे की बजाय डाइजेस्ट इस्तेमाल, ये हमने तय किया था। इसकी अब हम यहाँ डिटेल देखें तो हमें वही ऊपर वाला ब्लॉक जो ऊपर बना हुआ था डिजिटल सिग्नेचर वाला, ये ऊपर का ब्लॉक है। डायग्राम में जो ऊपर पहला ब्लॉक था डू द डिजिटल सिग्नेचर, ये वो है। फिर उसके नीचे हमने बनाया था कॉन्फिडेंशियलिटी का ब्लॉक कि एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन, ये दूसरा ब्लॉक। ये उस दोनों ब्लॉक के बाद आउटपुट निकली और ये आउटपुट दूसरे एंड गई, दूसरे एंड पे जाके यहां से एंटर हुई। यहां फिर पहला हिस्सा वही कॉन्फिडेंशियलिटी का ब्लॉक दोबारा उधर था, इधर एनक्रिप्शन के लिए था, वहां डिक्रिप्शन के लिए था। तो दोबारा कॉन्फिडेंशियलिटी का ब्लॉक डिक्रिप्शन के लिए, और फिर ये वो वेरिफिकेशन ऑफ सिग्नेचर का ब्लॉक। तो अगर वही 4 ब्लॉक्स हम देखें तो ये उसी ऑर्डर में ये 4 ब्लॉक्स यहां भी बने हुए हैं। हमने दोनों केसेस के लिए एफिशिएंट सॉल्यूशन दिखाए, वो भी वैसे ही यहां पर पड़े हुए हैं। अब देख लेते हैं। पहले डिजिटल सिग्नेचर, हमने कहा डिजिटल सिग्नेचर एसिमेट्रिक की मेथड से ही बनेगा, मगर उसको एफिशिएंट करने के लिए तरीका यह है कि आप साइन डाइजेस्ट को करें और पूरी डॉक्यूमेंट को ना करें, हैश को साइन करें। ये हमने सॉल्यूशन तजवीज किया था। वो ये है कि भाई आप पूरे मैसेज को साइन इसमें नहीं कर रहे, मैसेज ये रहा, उसको हैश किया, डाइजेस्ट बनाया स्मॉल, इस पूरे मैसेज की एक स्मॉल रिप्रेजेंटेशन बनी जिसको हम डाइजेस्ट कहते हैं, हैश आउटपुट। यहां पर उस डाइजेस्ट को अब हमने साइन किया, एलएस सेंडर, एलएस अपनी प्राइवेट की से इस डाइजेस्ट को यहां साइन कर रहा है। साइन करने का मतलब भी एनक्रिप्शन ही है, और ये क्योंकि एसिमेट्रिक मेथड से ही हम कर रहे हैं, आप देख रहे हो प्राइवेट की, तो ये आरएस है, ये ए का मतलब है एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी वाला एल्गोरिथम हो सकता है। हम एल्गोरिथम 1, ये एसिमेट्रिक का एक एल्गोरिथम यहाँ इस्तेमाल होगा, इसका नाम हम हर जगह एसिमेट्रिक में आरएसए इस्तेमाल कर सकते हैं, हमने एक ही सीखा है, तो हम कहें ओके, यहाँ पे आरएसए का एल्गोरिथम है जिससे आप डाइजेस्ट को साइन कर रहे हो। तो ये क्या बन गया, साइन डाइजेस्ट, स्मॉल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैसेज को साइन किया। तो इनएफिशिएंसी जो थी कि ये प्राइवेट की से एनक्रिप्ट करना, पूरे मैसेज को हमने वो स्किप किया है, ये इनएफिशिएंसी को खत्म किया है, ये एफिशिएंट किया है कि हमने अब एनक्रिप्ट जो किया है या साइन किया है, इस छोटी सी चीज को किया है। तो ये साइन डाइजेस्ट, ये मैसेज। अब इन्हें, ये प्लस का मतलब है जैसे स्ट्रिंग के लिए प्लस इस्तेमाल होता है कि ये एक दूसरे के साथ अपेंड हो गए, मैसेज और उसके साथ ये डाइजेस्ट, मैसेज और ये डाइजेस्ट, इन्हें जोड़ दिया, मैसेज प्लस साइन डाइजेस्ट, ये साइन डाइजेस्ट है, ये जोड़ दिया, ये काम खत्म। एफिशिएंट डिजिटल सिग्नेचर साइनिंग कंप्लीट। उस ऊपर का ब्लॉक में ये वाला काम, ऊपर के ब्लॉक का काम, ये इस ब्लॉक को इस तरीके से, ये तरीका
डाइजेस्ट लिया, साइन किया, भेजा, वेरीफाई किया। ये तरीका करने के लिए हमने इस हिस्से को अभी वहां आपको दिखा दिया कि ये कैसे ये काम होगा। डन। नीचे वाला ब्लॉक जो एनक्रिप्ट कर रहा था डॉक्यूमेंट को कॉन्फिडेंशियलिटी के लिए, हमने कहा कॉन्फिडेंशियलिटी को अगर एफिशिएंट करना है तो हमें सिमेट्रिक की का एल्गोरिदम इस्तेमाल करना है। तो हमने सिमेट्रिक की का एल्गोरिदम लिया जो कि AES, DES कोई भी हो सकता है, और उसका एनक्रिप्टर लिया, और हमने कहा कि ये जो भी मैसेज अलोंग विद दिस डाइजेस्ट पूरा आ रहा है, इस पूरी चीज को, क्योंकि अब ये एफिशिएंट एल्गोरिदम है तो हमें पूरी चीज को करना है, एनक्रिप्ट में तो पूरी चीज करनी पड़ेगी। तो हमने कंप्लीट मैसेज और ये डाइजेस्ट को एनक्रिप्ट यहाँ किया। फास्ट एल्गोरिदम है, पूरी डॉक्यूमेंट को हमने एनक्रिप्ट कर कॉन्फिडेंशियलिटी में कर लिया, हो गया, नो प्रॉब्लम। यस देयर इज अ प्रॉब्लम। प्रॉब्लम यह है कि इसको एनक्रिप्ट करने के लिए हमें सीक्रेट की जरूरत अब होगी। अब वो की पेयर नहीं चलेगा कि आपने रेसिपिएंट की पब्लिक की से इसको कर दिया, तो आपको सीक्रेट की चाहिए। तो वन टाइम सीक्रेट की का हमने वही फैसला किया कि एक रैंडमली सेशनल की जनरेट करेंगे और इसको एनक्रिप्ट कर देंगे और उसे फेंक देंगे बाद में उस की को, सेशनल की। तो KS सेशनल से एनक्रिप्ट किया और इसको भेज दिया। अभी एक इशू और, ये जो सीक्रेट की जिससे इसको एनक्रिप्ट किया, इसकी जरूरत दूसरे एंड पे भी पड़ेगी क्योंकि उसने इसको डिक्रिप्ट करना है। उसके पास ये की नहीं है क्योंकि अब हम वो एसिमेट्रिक की नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं कि बॉब की ये पब्लिक की हो और फिर उधर से प्राइवेट की नहीं। इसलिए हमने कहा अब इस की को हमें दूसरे एंड पे भेजने की जरूरत है, KS को। तो हमने कहा ऑलराइट, इसमें हम हेल्प लेंगे एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी की, कि हमने एक एनक्रिप्टर जो एसिमेट्रिक की का है, इसको हम एल्गो नाम, एक और एल्गोरिदम RSA, एक और सेकेंड एल्गोरिदम इस्तेमाल हुआ जो कि RSA है अगेन, वो ले और इस की को एज ए प्लेन टेक्स्ट उसे दें, और रेसिपिएंट की जहां भेजना चाहते हैं, अब ये बॉब की पब्लिक की से इसको एनक्रिप्ट करें। यहां बॉब की पब्लिक की, ये RSA, और ये वो की एज ए प्लेन टेक्स्ट। अब इस की को एज ए प्लेन टेक्स्ट एनक्रिप्ट करके भेजा जा रहा है। तो हमने एनक्रिप्टेड डॉक्यूमेंट को और ये जो सीक्रेट की है इसको एनक्रिप्ट करके और अब ये भेजा है। तो एनक्रिप्टेड सीक्रेट की एंड एनक्रिप्टेड मैसेज प्लस साइन डाइजेस्ट, इधर से मैसेज प्लस साइन डाइजेस्ट का एनक्रिप्टेड थिंग, और इधर की सीक्रेट की एनक्रिप्टेड थिंग, ये यहां इन दोनों को ज्वाइन किया, प्लस का मतलब अपेंड किया और भेज दिया। कैन यू सी दैट हमने ये दो ब्लॉक्स अब ये इससे बाहर निकल के इस ब्लॉक को किया और उसमें KS को हमने इस तरीके से KS को इधर सीक्रेटली भेज दिया और AES के जरिए से जो डाटा आ रहा था वो भेज दिया। ये वाला काम हमने यहां पर कर लिया है। ये ओके, ये सारी चीजें चली गई। अब दूसरा एंड, ये सेंडिंग साइड था, ये सेंडर साइड था जिस पर हमने दोनों को एफिशिएंट किया है। इसको डाइजेस्ट के जरिए से एफिशिएंट किया है और इसको सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी एल्गोरिदम यूज करके एफिशिएंट किया। ओके, दूसरा है, ये दोनों चीजें उधर से आ गई, एनक्रिप्टेड सीक्रेट की भी आ गई और एनक्रिप्टेड मैसेज विद साइन डाइजेस्ट भी आ गई। ये उधर से आए हैं जो उधर भेजा था। अब क्या करें, इन दो हिस्सों को अलग करें, ये आपस में अपेंड हुए हुए थे, ये एनक्रिप्टेड सीक्रेट की और अपेंड करके एनक्रिप्टेड दिस, यहाँ पे इनके दरमियान अपेंडिंग थी एंड, इसको अलग कर दें
इसको अलग अलग। हमने पहले इसको तोड़ के दो हिस्सों में किया, ऊपर का पोर्शन और नीचे का पोर्शन। ये अपेंडेड थे, इनको अलग कर लिया। अब ये वो है एनक्रिप्टेड मैसेज जो उधर से आया है। तो पहले वो नीचे ब्लॉक है डिक्रिप्शन का, इसको डिक्रिप्ट करना है आपने। ओके, आपने कहा राइट, कोई बात नहीं, एनक्रिप्टेड मैसेज है, मैं डिक्रिप्टर लेता हूं। ये एनक्रिप्ट आपने सिमेट्रिक की मेथड से किया था, एएस या डीएस इस्तेमाल किया था, से आपने एएस इस्तेमाल किया। अब एएस से आप इसे डिक्रिप्ट करेंगे, तो सिमेट्रिक की एल्गोरिदम जो भी इस्तेमाल किया था उधर एनक्रिप्ट करने के लिए इस मैसेज को उस की एल्गोरिदम से इसको डिक्रिप्ट कर ले, डिक्रिप्टर उसका इस्तेमाल कर ले। वेरी फाइन, फास्ट है, मैसेज पूरा है, उधर एनक्रिप्ट हुआ था, इधर डिक्रिप्ट हो जाएगा। इशू, डिक्रिप्ट करने के लिए सिमेट्रिक की में सीक्रेट की जरूरत है, वो तो है नहीं, वो कहां से आएगी? इधर से। हमने जो उसको आधे को इधर से अपेंड को अलहदा किया था, इसमें एनक्रिप्टेड सीक्रेट की थी, वो वहां से लिफाफे में से निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? ये जो एनक्रिप्टेड सीक्रेट की है, इसको अब एक डिक्रिप्टर से गुजारेंगे। ये डिक्रिप्टर कौन सा होगा? ये अब आरएसए बेस्ड एसिमेट्रिक की वाला डिक्रिप्टर है। उधर इस की को हमने बॉब की पब्लिक की से एनक्रिप्ट किया था। इस की को भेजने के लिए हमने बॉब की पब्लिक की से इसको एनक्रिप्ट किया था। ये की हमने भेजने के लिए बॉब की पब्लिक की से आरएसए यूज करके एनक्रिप्ट किया था और इसके साथ जोड़ दिया था। अब हम उसको बॉब ही की प्राइवेट की से आरएसए का डिक्रिप्टर इस्तेमाल करके इस की को, जो यहां पर अब एज ए साइफर टेक्स्ट आ गई है, उस की से इस्तेमाल करके इस की को बाहर निकालेंगे। अब दोबारा जब ये प्लेन टेक्स्ट इस डिक्रिप्टर से बाहर निकलेगा तो वो प्लेन टेक्स्ट क्या होगा? ये की, एनक्रिप्टेड सीक्रेट की, ये निकलेगी, जिसकी हमें यहां जरूरत थी। तो अब हमारे पास ये डिक्रिप्टर में हमारे मैसेज का साइफर आ गया और इधर से की आ गई, तो हमने डिक्रिप्ट कर लिया। प्रॉब्लम सॉल्व। नीचे वाला ब्लॉक इज डन। ये 4 ब्लॉक में से ये पहला किया, फिर दूसरा किया, इसको दूसरे एंड पे भेजा, दूसरे एंड पे हमने डिक्रिप्शन के लिए की भी रिकवर कर ली और डिक्रिप्ट करके इससे चीज भी निकाल ली। अब सिर्फ ये रह गया, अब वेरीफाई करना एफिशिएंट ऑप्शन में ये ब्लॉक रह गया। ये पहला जाते वक्त, दूसरा जाते वक्त, दूसरे एंड पे पहुंचे, नीचे ये डिक्रिप्शन वाला ब्लॉक से गुजर गए, ऊपर वाला अब रह गया कि डिजिटल सिग्नेचर की वेरिफिकेशन। जब ये डिक्रिप्ट किया तो इससे बाहर क्या निकलेगा? ये निकलेगा मैसेज एंड साइन डाइजेस्ट। क्यों? क्योंकि हमने एनक्रिप्ट इसे किया था। यहां देखो, एनक्रिप्शन के वक्त मैसेज और साइन डाइजेस्ट को ये की इस्तेमाल करके एनक्रिप्ट किया था, तो इसकी एनक्रिप्टेड फॉर्म हमारे पास वहां थी। ये जो थी इसकी एनक्रिप्टेड फॉर्म थी। तो जब इसको डिक्रिप्ट करेंगे तो वो वापस निकल आया मैसेज एंड साइन डाइजेस्ट। इससे अब हम वेरिफिकेशन का काम कर सकते हैं, ऑफ कोर्स एफिशिएंट डिजिटल सिग्नेचर की वेरिफिकेशन, क्योंकि अब डाइजेस्ट है। उसमें क्या, ये जो डाइजेस्ट वाला पार्ट है, साइन डाइजेस्ट एक्चुअली एनक्रिप्टेड डाइजेस्ट है, आरएसए का एनक्रिप्टेड डाइजेस्ट। साइंड इसलिए कहेंगे कि सेंडर ने अपनी की से एनक्रिप्ट किया है, सेंडर की प्राइवेट की से, इसलिए इसको हम साइन कहते हैं। तो ये जो एनक्रिप्टेड डाइजेस्ट है या साइन डाइजेस्ट है, इसको अलहदा करेंगे और इस साइन डाइजेस्ट को डिक्रिप्ट करेंगे। क्या इस्तेमाल होगा? एलएस की पब्लिक की। क्यों? क्योंकि जब इसे बनाया था, साइन डाइजेस्ट को जब एनक्रिप्ट किया था, तो एलएस ने
अपनी प्राइवेट की से साइन किए थे। अब इस डाइजेस्ट को एलएससी की पब्लिक की से डिक्रिप्ट करेंगे तो ये वापस मिल जाएगा साइन डाइजेस्ट। इसकी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट फिर मैं इधर दिखाऊंगा क्यों। ये वो डाइजेस्ट है जो उसके साथ जुड़ा हुआ था, जिसको हमने राइट किया। ये क्या था? ये था कि मैसेज के डाइजेस्ट को एलएस ने अपनी प्राइवेट की से साइन किया या एनक्रिप्ट किया। तो एलएस की प्राइवेट की से ये डाइजेस्ट बना था। अब इस डाइजेस्ट को आपने दोबारा वापस लेना है, साइंड की बजाय, एनक्रिप्टेड की बजाय इसको दोबारा नॉर्मल डाइजेस्ट पे वापस लाना है। तो वहां डिक्रिप्ट करेंगे और इस एलएस की पब्लिक की इस्तेमाल करेंगे। तो वहां हमने इस डाइजेस्ट को एलएस की पब्लिक की इस्तेमाल करके डिक्रिप्ट किया। तो ये प्लेन वो डाइजेस्ट आ गया जो एलएस ने भेजा था। डाइजेस्ट ये एलएस ने भेजा था साइन करके, ये आपने दोबारा एलएस वाला रिकवर कर लिया। दूसरी तरफ वेरिफिकेशन के लिए जो मैसेज आया है, ये प्लेन मैसेज, इससे बॉब या जो भी रिसीव कर रहा है वो अपना हैश फंक्शन इस्तेमाल करके अपना डाइजेस्ट भी बनाएगा। जैसे चेकसम मैंने आपको बताया था, अपना चेकसम भी बनाते हैं, दूसरे की तरफ से आने वाला चेकसम भी लेते हैं, दोनों को कंपेयर करते हैं। अगर वो मैच कर गया इसका मतलब है डॉक्यूमेंट में कोई चेंज नहीं हुई, कोई एरर नहीं हुई। तो इसने अपना हैश इस मैसेज से बनाया तो ये डाइजेस्ट बन गया। उधर जो उसने डाइजेस्ट बना के भेजा था एनक्रिप्ट करके, उसको डिक्रिप्ट किया तो उधर का डाइजेस्ट आ गया। दोनों डाइजेस्ट आपके पास हैं, इन्हें आपने कंपेयर किया। अगर ये दोनों मैच कर गए तो आपने वेरीफाई हो गया। इसको कहते हैं डिजिटल सिग्नेचर की वेरिफिकेशन। ये वेरिफिकेशन है। अगर ये मैच करते हैं इसका मतलब आपका मैसेज सही है, यू विल चूज दिस मैसेज। नाउ दिस इज ए मैसेज विच कॉन्फिडेंशियलिटी वाइज भी ठीक था, इंटेग्रिटी वाइज भी ठीक है, ऑथेंटिकेशन वाइज सारी चीजें इसकी वेरीफाई हो गई है। ये मैसेज हर लिहाज से एक्सेप्टेबल है। अब ओके, इज दैट ये कंप्लीट आपके प्रोजेक्ट का निटी ग्रिटी ब्लॉक डायग्राम अब बन गई है। उसमें हमने आपको यही चीजें दी हैं। हमने कहा है पहले इनएफिशिएंट तरीके से आप बनाएं ताकि ये वाला। अब उसके अंदर क्या हमने दिया है? पहले हमने आपसे ये कहा है कि यार ये बना ले। स्टेप क्या है? पहले का ये बना ले, ये वाला आरएसएल है, पूरा सिस्टम बना ले की पेयर्स के साथ। फिर हमने कहा इस वाले, ये हमने बल्कि पहले बनवाया, ये वाला बनाएं एईएस से, ये आपका पहला पार्ट था, ठीक है। फिर हमने दूसरा पार्ट जो है वो ये है कि आरएसएस से पूरा सिस्टम बना लें। फिर हम कह रहे हैं अब एफिशिएंट करें। एफिशिएंट करने में वो वाला हिस्सा यहां ज्वाइन करें जो आपने बनाया पार्ट ए में, और आरएसए यूज करके की को भेज लें, और इस वाले को हैश के जरिए से एफिशिएंट कर लें। ये आपके थर्ड पार्ट हो जाएगा उसका। तो इस तरह आपका टोटल प्रोजेक्ट हो गया। ये सारे पार्ट्स यहां पर जुड़े हुए हैं। एनी क्वेश्चन अबाउट योर कंप्लीट सेमेस्टर प्रोजेक्ट सॉल्यूशन, विच इज दिस? क्यों भाई, आर यू नॉट वेरी हैप्पी कि आपका सेमेस्टर प्रोजेक्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन आ गया? हैप्पी? ओके। तो अब आपने इम्प्लीमेंट करना है और हमें दिखाना है इसको विद ऑल अंडरस्टैंडिंग। ओके, ऑल राइट। अच्छा, दैट ऑल डन, फिनिश्ड। इसमें अब इसकी माइनर डिटेल जो आप कर रहे होंगे इस मामले में वो भी देख लेते हैं। चलें वो भी कर लेते हैं कि जब आप ये करेंगे तो एक्चुअली क्या कर रहे होंगे। जब हम कहते हैं कि आप
ये डिजिटल सिग्नेचर आरएसए बेस्ड जो आपका पार्ट 2 है, उस वक्त हम एफिशिएंसी अगर नहीं देख रहे, खाली डिजिटल सिग्नेचर आरएसए बेस्ड देख रहे हैं और फिर उसकी एफिशिएंसी, तो उसके लिए एक्चुअली उसमें क्या है, ये है कि आरएसए जो अल्गोरिदम हमारा एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन के लिए है, वही डिजिटल सिग्नेचर में इस्तेमाल होता है। इट्स सेम एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन, नो चेंज। जिस तरह एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन कॉन्फिडेंशियलिटी के लिए आरएसए इस्तेमाल करता है, वही एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन एल्गोरिदम डिजिटल सिग्नेचर इस्तेमाल करता है। फर्क क्या है, जो अभी बताया कि जब उसने कॉन्फिडेंशियलिटी करनी होती है तो रेसिपिएंट का की पेयर पब्लिक प्राइवेट, और जब उसने डिजिटल सिग्नेचर करना होता है तो सेंडर का की पेयर प्राइवेट पब्लिक। ये सिर्फ फर्क है, बाकी आरएसए एनक्रिप्टर वही है। तो अब जहां आप देखो, जब आप डिजिटल सिग्नेचर में हम कह रहे हैं आरएसए इस्तेमाल कर रहे हैं, कुछ भी नहीं है। एनक्रिप्टर या साइनिंग का पार्ट वही है कि सी इज पीई मॉड एन, यहां पी की जगह एम लिख देते हैं हम कई दफा, जो यहां लिख रहे हैं। पी इज मैसेज, सी इज साइंड मैसेज एस, फिर ये सी की जगह साइन मैसेज एस लिखेंगे, एस पावर डी इज पी। अगर आप देखें तो इसकी जो अपनी फिलॉसफी है कि ये सी की जगह आप पी लिखे तो वो पी ई लिखे सी की जगह, तो ये पी डी ई हो जाता है, और डी क्योंकि 1 होता है इसलिए वापस ये पी आपको मिल जाता है। ये उसकी मैथमेटिकल इक्वलेंस है। ओके, ये है। तो ये अब आपका करें कि डिजिटल सिग्नेचर में हम रिवर्स ऑर्डर में सेंडर का की पेयर इस्तेमाल करते हैं। अब फर्ज कीजिए कि सेंडर का पब्लिक की एन ई है सेंडर की, और प्राइवेट की डी है, तो सिग्नेचर करने का मतलब होगा कि मैसेज को प्राइवेट की, ये सेंडर की प्राइवेट की थी, अब एम डी कर रहे हैं आप, ठीक, क्योंकि अब आप साइन कर रहे प्राइवेट की से, तो अब ये एम डी साइन बनाने के लिए मैसेज को सेंडर की प्राइवेट की से एनक्रिप्ट करते हैं, मॉड एन, जो भी एन है वो कर दिया, ये साइन डॉक्यूमेंट बन गई, साइंड डॉक्यूमेंट। अब ये दूसरे एंड पे चली गई साइन डॉक्यूमेंट, वहां वेरीफाई करना है, तो इस एस को सेंडर की पब्लिक की से फिर पावर लेंगे, जैसे वहां पहले यहां पी की हम लेते थे ई, और फिर हम सी की लेते थे डी, अब ये इसकी एम की डी ली है, और दूसरे एंड पे जो एस बना था उसकी हम पावर ई ले रहे हैं, सेंडर की मॉड एम। तो ये एम जाहिर है एम डी ई हो गया, ये एस की जगह एम डी लिख सकते हैं, और एम डी ई, तो ये डी और ई एक दूसरे का इन्वर्स है, कैंसिल हो गए, तो ये एम बन गया दोबारा। इस तरह ये वेरीफाई हो गया कि ये चीज़ वापस एम बनती है, क्योंकि डी ई या ई डी जो है वो बराबर है टू 1। इसको अगर ब्लॉक डायग्राम में इसी बात को कहें जो अभी मैंने वहां कही, तो वो ये है कि एल एस की ने की पेयर बनाया, उसकी प्राइवेट की इज टी एन, यहाँ है। साइन करने के लिए एल एस ने एम को लिया, जो भी एम था उसकी पावर डी मॉड एन कैलकुलेट किया, जो आंसर था वो एज ए एस भेजा, जैसे होता है ना साइफर टेक्स्ट था, अब उसकी जगह साइन। आप देखें यहां हमने हैश नहीं लिया है, सो इट इज योर दैट फर्स्ट पार्ट जो आप कर रहे हो, इनएफिशिएंट बट वर्किंग। ये आपका वेरिफिकेशन भी करेगा और डिजिटल सिग्नेचर का पूरा सिस्टम बना देगा। तो पहले आप सिंपल सिस्टम जब बना रहे हो और अभी एफिशिएंसी की तरफ नहीं गए हो, तो वो एग्जैक्टली ये है, उसकी कोड में आप यही करोगे, एम को लोगे, उसकी पावर डी करोगे, मॉडर्न कैलकुलेट करोगे, उससे आउटपुट लोगे, वो दूसरे एंड पर उसकी पावर ई लोगे, मॉडर्न करोगे, उधर से जो निकलेगा ये बेसिकली ये साइंड को आपने डी साइन किया है, और ये सिग्नेचर का सिंपल फॉर्म में उसको वापस किया है, क्योंकि एम से बना था एस, तो दोबारा एम निकाला कि भाई क्या इस साइन के हिसाब से एम क्या है,
और इधर से जो m आया उसे देखा, इधर d साइन करके जो m निकला पूरा, और इधर से जो m था, इन दोनों को कंपेयर किया। अगर ये मैच कर गए तो एक्सेप्ट कर लिया, ये वाला m जो उधर से आया था ये ठीक है, डिजिटल सिग्नेचर वाइज ओके है, अगर अदरवाइज नहीं है। यहाँ आपने एंटायर मैसेज किया है, इनएफिशिएंट है, बट इट इज पार्ट 2 के लिए आपके वर्केबल है। ये अब उसी का एफिशिएंट ऑप्शन आप देख सकते हैं यहां पर, जो कोडिंग कर रहे होगे आप। अब आप क्या करोगे कि आप कहोगे ऑलराइट, मैं पूरे डॉक्यूमेंट को साइन नहीं करना चाहता, मैं m का पहले हैश फंक्शन अप्लाई करूंगा, यू हैव हैश फंक्शन, वो अप्लाई किया, और अब जो ये डाइजेस्ट बना इसको अब आपने साइन किया। ये डाइजेस्ट का नाम डी हमने यहाँ रखा है, इट्स नॉट डिक्रिप्टर, इट इज डाइजेस्ट। सो डाइजेस्ट को ये लिया साइनिंग के लिए, सेंडर का प्राइवेट की इसे पावर ली, तो ये एस बन गया। ये एस जो इधर गया और इसको उसकी पब्लिक की से जब दोबारा किया तो वो डाइजेस्ट वापस आ गया। जो डाइजेस्ट इधर से ये भेजा था एनक्रिप्ट करके, उसको दोबारा जब डिक्रिप्ट किया तो वो डाइजेस्ट वापस आ गया, यानी ये डी, इट इज दैट डी रिकवर्ड। इसको हम डी डैश कह रहे हैं क्योंकि एक अपना फ्रेश डी जो बनाता है उसको भी डी है नाम, तो इधर से आने वाले डी को रिकवर जब करते तो हम उसका नाम डी डैश रख देते। इधर से जो मैसेज था उसको इसने खुद हैश किया, वो डाइजेस्ट निकला। इस डाइजेस्ट और उधर से आने वाले डाइजेस्ट को आफ्टर ये वेरीफाई डी साइन करके जो निकला था, इन दोनों को कंपेयर किया, अगर ये मैच कर गए तो ये ट्रू है और आप इस मैसेज को एक्सेप्ट कर लिया। एक्सेप्ट ये मैसेज करना है। तो ये साइन डाइजेस्ट की वजह से एफिशिएंट स्कीम आरएसए बेस्ड आपका सॉल्यूशन है। दिस इज एग्जैक्ट, अब आपके कोड में ये चीजें होंगी एक्चुअली, ये एफिशिएंट डाइजेस्ट आरएसए बेस्ड जो आपके सॉल्यूशन का हिस्सा है, ये अब हमने वहां इवन पीजीपी में जो डायग्राम थी उसके ब्लॉक्स में कौन से फंक्शंस डलने हैं, अब हम उसकी बात कर रहे हैं। ये उस लेवल पे आपके प्रोजेक्ट का सॉल्यूशन आपको ने डिस्कस कर लिया। ओके, ये दैट टेक्स केयर ऑफ अवर दिस। इसमें सिर्फ अगर आप छोटा सा एडिशन आप कर सकते हैं तो ये हो सकता है कि आप आरएसए के अंदर भी वीकनेसेस जो हैं क्रिप्टोनालिटिक वाइज, तो उन्हें आप देख सकते हैं कि आरएसए पे अटैक कैसे हो सकता है, आरएसए एल्गोरिदम पे, जो आपने एसिमेट्रिक की भी, सिमेट्रिक में भी देखा था, एसिमेट्रिक में भी, कि खाली सिग्नेचर ओनली अटैक के वापस ले जाओ, वो इतना आसान नहीं होता, क्योंकि वो डिस्क्रीट लॉक प्रॉब्लम है। अगर नंबर बड़े हैं, अगर छोटे हैं तो वो हो जाएगा, तो सिग्नेचर ओनली अटैक नहीं होगा। लेकिन नॉन मैसेज अटैक या चोजन मैसेज अटैक इसमें प्रोडक्ट की फैसिलिटी की वजह से मुमकिन होते हैं, वो अटैक इसमें मुमकिन होते हैं। वो यहाँ उसकी एग्जांपल दी है कि सिग्नेचर ओनली अटैक तो मुश्किल है, डिस्क्रीट लॉक प्रॉब्लम कि एम जो है वो एस ई है, अब एस को वापस निकालना, आपके पास एम ये निकला हुआ है, तो मुश्किल काम है, नहीं कर सकते, डिफिकल्ट। लेकिन दूसरे चीजें कर लेते हैं। नॉन मैसेज अटैक से क्या करते हैं कि आपके पास अगर ये M1 और M2 हैं, इसने क्या किया, एक मैसेज पेयर, मैसेज का पेयर इसने निकाल पकड़ा डार्थ ने, M1 और उसका साइन, M2 और उसका साइन, और इसने क्या किया, M1 और M2 को मल्टीप्लाई करके M डैश बना लिया और दोनों साइनों को मल्टीप्लाई करके S डैश बना लिया। अब ये S डैश जो कि S1 S2 है और S1 S2 जो है वो इसके बराबर हैं, तो अगर एक्चुअली अब S डैश इज इक्वल टू M डैश डी, तो इन दोनों जो पेयर लिए थे उनके मैसेजेस और अगर साइंस को मल्टीप्लाई करके बनाए M डैश और S डैश, तो हमें ये मैथमेटिक्स शो कर रहा है कि अब ये S डैश और ये M डैश
विदाउट नोइंग डी, डी उसको नहीं पता, एलएस की प्राइवेट की इसको नहीं पता डार्थ को, मगर स्टिल ही हैज ए पेयर एस डैश एंड एम डैश विच आर वैलिड विदाउट नोइंग डी। अब ये वैलिड पेयर है, अगर ये भेज देगा ये, तो इससे फायदा उठा सकता है वो। इसमें सिर्फ मसला क्या है कि ये M1 M2 कोई से अगर थे और इनको मल्टीप्लाई किया तो इनके आंसर में जो ये मैसेज बनेगा ये कोई एब्सर्ड मैसेज बन सकता है। इसका हल डार्थ ये करता है कि बैठ के अपने ढूंढता रहता है, बहुत सारे मैसेजेस के पेयर्स की टेबल बनाता रहता है कि 2 मैसेजेस ले और उनका ऐसा हो कि उन मैसेजेस का प्रोडक्ट भी एक कोई वैलिड मैसेज ही हो जो उसके काम का हो। अगर ये ऐसी लिस्ट बना के रखेगा तो फिर ये फायदा ज्यादा उठा सकता है। मसलन इसने ये एक लिस्ट बनाई, उसमें था M1 था बाय लो, M2 था सेल हाई। पहले केस में M1 और M2 से एब्सर्ड चीज बन रही थी, ये पहला केस जो अभी हमने देखा, इसमें फायदा नहीं होगा। हालांकि वो पकड़ नहीं सकता, वो M डैश और S डैश मैच कर रहे थे, पकड़ नहीं सकता, मगर फायदा नहीं हुआ इसे। ये क्या बात, वो कहेगा कोई नॉइजी मैसेज आ गया। मगर अगर वो ये करे M1 है वी लाइक किटन्स और M2 है YSU रूल्स और M1 और M2 सेज गिव डार्थ अ रेज ऑफ, वो इसका हमेशा होता है $1000 इसको चाहिए। तो अगर ऐसे 2 मैसेजेस ये ढूंढ ले जिनकी प्रोडक्ट ऐसा मैसेज हो जो इसके काम का हो, यानी S1 और S2 से ये जो बनेंगे, इस M1 और M2 का, इसका S1 और S2 होगा, इस M1 M2 की प्रोडक्ट ये मैसेज होगा और उसका साइन ये होगा, ये आपस में कंपैटिबल है। अब अगर ये चीज भेज देगा तो इसको फिर रेज मिल जाएगी जो हमेशा से जिसके पीछे रहता है। तो ये प्रोडक्ट हैबिट RSA की यूज करके नाजायज, इसमें क्या हो रहा है, ये M1 M2 भेज रहा है ये वाला, इनके S1 और S2 से ये S1 S2 भी ठीक हैं, इसके पास D नहीं है, इसके पास सेंडर का प्राइवेट की नहीं है, स्टिल ये पेयर फिर भी वैलिड है और इसको वेरीफाई अगर कोई करेगा तो वो कहेगा ये सही है। और इस तरह ये नाजायज फायदा अपनी तनख्वाह बढ़वाने का कर सकता है। ये है इसके चोजन मैसेज अटैक ऑफ RSA। ओके, ये इसी को हमने मैथमेटिकली यहाँ शो किया हुआ। ये अब आपके प्रोजेक्ट के भी मैंने फर्दर स्टेप्स आज की पूरी डिस्कशन के बाद कि हमने क्या क्या यहाँ किए हैं और आपने कैसे करने हैं, उनकी डिटेल भी लिख दी है कि आपने एसिमेट्रिक का RSA बेस्ड कॉन्फिडेंशियल, फिर एसिमेट्रिक का RSA बेस्ड डिजिटल सिग्नेचर, ये जो आपका पार्ट 2 है, उनको इंटीग्रेट करके ये पार्ट 2 है। ये पार्ट 1 था कि एफिशिएंट एसिमेट्रिक RSA, इस ये नहीं, ये अब इसका ये जो ये इसको एफिशिएंट करने का ये है, ये पार्ट ए था एफिशिएंट सिमेट्रिक AES बेस्ड थिंग। इसको आपने ये की इस हद तक आपने कर लिया है, लेकिन आपने अभी की को भेजने का काम ये उसमें ऐड करना है। ये आपका जो पहला पार्ट था, ये दूसरा पार्ट है जो अब आपने किया है। अब इस दूसरे पार्ट से क्योंकि आपको की भेजना सीख लिया है, तो अब ये की भेजने का तरीका इंटीग्रेट कर दोगे और इधर डाइजेस्ट से कर दोगे तो ये एफिशिएंट हो जाएगा, ये आपका सोल्यूशन। तो अब आप 4 और 5 को पहले आप रैम में टेक्स्ट लेकर ये काम करके दिखाओगे, एक पूरा टेक्स्ट का सेंटेंस लेकर ये काम दिखाओगे और फिर फाइल में दिखाओगे और फिर नेटवर्क पे दिखाओगे। 8th इसमें नेटवर्क है, यहां पर नेटवर्क वाला पार्ट हमने नहीं शो किया हुआ। ओके, ऑलराइट, एनी क्वेश्चन? ठीक समझ आ गया है पूरा प्रोजेक्ट के बारे में? ऑलराइट, जवाब दो स्टूडेंट्स, बताओ प्रोजेक्ट के बारे में सारी बात समझ आ गई है? हाँ शैलिजा, यू आर सेइंग समथिंग, बोलो शैलिजा। समझ आ गई। आ गई है। अबरार, अबरार,
अब आप बताइए, समझ आई है? प्रोजेक्ट के लिए, सेमेस्टर प्रोजेक्ट के लिए फजल, फजल, हाँ फजल अनम्यूट करो, बताओ, बोलो। हाँ फजल, फजल के माइक का प्रॉब्लम है। फजल, ओके, ऑलराइट, अल्लाह हाफिज, ओके, सी यू इन द लैब, अल्लाह हाफिज, ओके, खुदा हाफिज, ऑल द बेस्ट।